कॉलोड स्टार के एपिसोड 8 में हम देखते हैं एक स्नाइपर एक बिल्डिंग पर खड़ा होता है। नीचे कुछ लोग पड़े होते हैं घायल अवस्था में। वह उन पर अपनी गोली को चला देता है। अब हम देखते हैं कि लुओ फेंग सो कर उठता है और अब लुओ फेंग अपनी फायर हैमर टीम में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अब वह अपने घर से निकल जाता है। अब वह थोड़ी देर बाद फायर हैमर टीम के लोगों के पास आ जाता है। चेंग वू उसका इंट्रोडक्शन टीम के लोगों से कराते हुए कहते हैं कि लुओ फेंग ये हमारी फायर हैमर टीम के कैप्टन है गाओ फेंग। और अब लुओ फेंग उनसे हाथ मिलाता है और वह कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है हमारी फायर हैमर टीम में। अब चेंग बताते हैं कि यह तीनों भी फायर हैमर टीम के सदस्य हैं और यह HR अलायंस के मनी मैनेजर हैं। अब मैनेजर कहता है कि हमारे कुछ लोग सैंपल लेने के लिए फॉरेस्ट में गए थे, परंतु अभी संकेत मिला है कि उन पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। मैं आपसे मदद मांगता हूं कि आप उन्हें बचा लें। उनके पास कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 1 घंटे की बैटरी लाइफ बची है। अगर एक बार सिग्नल गायब हो गया तो फिर उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वे लोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया आप हमारी मदद करें। पर गाओ फेंग कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो हम निकलते हैं, कोई बात हो तो हमें रास्ते में बता देना। हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिस पर मॉन्स्टर चढ़े पड़ रहे होते हैं और हम वहीं छुपी जूजिन को देखते हैं जो कि आवाज कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगते हैं। वह मॉन्स्टर उससे वही ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु वह वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। इधर हम फायर हैमर टीम के लोगों को देखते हैं जो कि जंगल में आ चुके होते हैं और वह लोग सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आवाज होती है। यह सुनकर वह सभी लोग रुक जाते हैं। अब उनके सामने 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं। कैप्टन कहता है कि सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ और तभी दूसरी तरफ से एक मॉन्स्टर लुओ फेंग पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर वह सभी लोग लुओ फेंग के पास जाने लगते हैं और अब वह सभी लोग थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं। वह मॉन्स्टर लुओ फेंग की तरफ काफी स्पीड से आ रहा होता है। तभी लुओ फेंग उसके अंदर अपनी तलवार को घुसा देता है। यह देखकर वहाँ खड़े उसके कुछ साथी कहते हैं कि यह टेक्निक अभी भी पर्याप्त नहीं है, इससे वह उसका सामना नहीं कर पाएगा, अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर कैप्टन कहता है कि रुको, लुओ फेंग को देखो कि वह उसे कैसे हैंडल कर पाता है। और अब वह मॉन्स्टर लुओ फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी लुओ फेंग उस मॉन्स्टर के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उससे ही उसे मार देता है। यह देखकर कैप्टन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हाई लेवल के मॉन्स्टर को ऐसे मार दोगे। चेंग वू कहते हैं कि हाँ, यह एक हाई लेवल के F क्लास का मॉन्स्टर है। यह मॉन्स्टर वॉरियर लेवल, जनरल लेवल और मास्टर लेवल में विभाजित है। तभी टीम का एक व्यक्ति उसका सींग लेकर आता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को तुमने मारा है तो यह स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हुआ। और अब मैनेजर उन लोगों की लोकेशन और उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास भिजवा देता है। लुओ फेंग उस लिस्ट को देखकर कहता है कि अरे इसमें तो जूजिन भी है, ऐसा क्यों? उसे सीरियस देखकर गाओ फेंग कहता है कि क्या लुओ फेंग इसमें तुम्हारा कोई परिचित व्यक्ति है? पर लुओ फेंग कहता है कि हाँ। और तभी सांग कहता है कि देखो मुझे कुछ मिला है। वह कहता है कि यह एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस है जो कि सूचना को प्रसारित करता है, परंतु इसकी आवाज को मनुष्य नहीं सुन सकते, इसी वजह से इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इसका इस्तेमाल किसी ने तो किया है जिसकी वजह से उन लोगों पर खतरा आ मंडराया। उसे देखकर गाओ फेंग भी हैरान होते हैं। यह देखकर चेंग वू कहते हैं कि कोई तो यहाँ आसपास ही छिपा हुआ होगा। सांग कहता है कि मुझे यहाँ कोई नहीं मिला, शायद वह व्यक्ति कहीं और छिपा हुआ होगा। अब वह सभी लोग जल्दी से उन सभी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हम मरे हुए लोगों को देखते हैं जो कि उन्हीं लोगों को देखकर कहते हैं कि अगर इनकी टीम में से कोई भी जिंदा बच गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा और वह आसपास लोगों को ढूंढने लगते हैं। इधर जूजिन अपना मुंह बंद करके वहीं छुपी होती है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि जल्दी चलो, यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर हैं। अब वह सभी लोग सिटी से बाहर बेस पर आ जाते हैं। लुओ फेंग बताता है कि सिग्नल नहीं मिल रहा है। चेंग कहते हैं कि यह काफी अजीब बात है, हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। तभी उनका सामना दूसरी टीम के लोगों से होता है। तभी चेंग उनमें से एक व्यक्ति का चेहरा देखकर कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना खराब बना हुआ क्यों है? अच्छा, तो तुम्हारे भतीजे के साथ क्या हुआ है? और कोई नहीं, हवाई के अंकल होते हैं और हवाई को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। और अब चेंग 0201 क्षेत्र में जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। सांग जून लोगों को जाते हुए देखता है और कहता है कि क्या तुमने सुना कि वह 0201 क्षेत्र में जा रहे हैं? उस जगह आ जाते हैं। तभी एक व्यक्ति उन्हें अपने स्नाइपर से देखते हुए कहता है कि कैप्टन, यहाँ फायर हैमर टीम के लोग आ चुके हैं। यह सुनकर वह कैप्टन कहता है कि तैयार हो जाओ। इधर फायर हैमर टीम के लोग उन सभी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। लुओ फेंग वहाँ देखकर सोचता है कि अवश्य यहाँ पहले कोई तो आया है और जांग वहाँ रखे एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लुओ फेंग को जूजिन के हाथ की वॉच मिलती है।
अब जाओ उन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, से इस जगह को काफी सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया होगा। यहाँ कई सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं और मुश्किल है कि उस टीम का कोई भी व्यक्ति बच पाया हो। वह कैप्टन लोगों पर नजर रख रहा होता है और अब वह वहाँ लगे अल्ट्रासोनिक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसका पता फायर हैमर टीम के लोगों को भी लग जाता है और अब उनकी ओर काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ से भागो, मॉन्स्टर से गिरने की जरूरत नहीं है। इधर हम एक बिल्डिंग में बैठे उसी टीम के लोगों को देखते हैं जिसने कि उन मॉन्स्टर को उनके पीछे लगाया है। ली जियाओ वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने जा रहा हूँ। इधर ऊपर बैठा स्नाइपर उन लोगों को देख रहा होता है। इधर फायर हैमर टीम के सभी लोग भाग रहे होते हैं और वह मॉन्स्टर उनके पीछे लगे होते हैं। जांग कहता है कि यहाँ तो काफी सारे मॉन्स्टर हैं, बचे हुए लोगों को खोजना तो काफी मुश्किल है। इधर हम जूजिन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में आकर बिल्डिंग का गेट अंदर से बंद कर लेती है, परंतु तभी उस बिल्डिंग के गेट पर काफी बड़ा मॉन्स्टर आता है। इधर जूजिन उस बिल्डिंग के और अंदर आ जाती है जहाँ वह एक जगह आकर बैठ जाती है। इधर फायर हैमर टीम के सभी लोग एक जगह आकर रुककर मलबे से उस मॉन्स्टर को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वह मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। इधर लीजियो उन लोगों को ढूंढ रहा होता है, वह कहता है कि यह तो काफी ज्यादा तेज है, हाथ से निकल गई। इधर छत पर खड़ा है वह स्नाइपर देखता है कि एक बिल्डिंग के गेट पर काफी सारे मॉन्स्टर खड़े हैं। इधर वह स्नाइपर उस गेट पर गोली चला देता है, जिससे कि वह मॉन्स्टर उस गेट को तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। इधर फायर हैमर टीम का एक व्यक्ति कहता है कि किसी ने सुना कि गोली की आवाज किधर से आई। इस पर जांग कहता है कि वहाँ से। यह सुनकर लुओ फेंग कहता है कि हो सकता है कि बचे हुए लोग वहाँ हों। जू जिन और दूसरी जगह जाकर छुप जाती है और वह मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के और अंदर आ जाता है, जहाँ वह मॉन्स्टर जू जिन को ढूंढ रहा होता है। जू जिन छत पर आ जाती है। जू जिन मौका देखकर अपने द्वारा वहाँ बिछाए गए एक लिक्विड में आग लगा देती है, जिससे कि वह मॉन्स्टर उस आग से गिर जाता है और जू जिन जैसे ही बाहर निकल कर आती है तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और अब वह मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, परंतु तभी लुओ फेंग वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को वहीं के वहीं मार देता है और अब वह जूजिन के पास आता है। टेंगू कहते हैं कि तुम्हारी जानकारी सही है, तुम जूजिन हो सकती हो जिससे हम बचाने आए हैं। गाओ फेंग कहते हैं कि यहाँ अन्य मॉन्स्टर आ रहे हैं, तो फिर जल्दी करो। अब वह सभी लोग वहाँ से काफी स्पीड से निकल जाते हैं। गाओ फेंग कहते हैं कि तुम सभी लोग जल्दी से एक बिल्डिंग की व्यवस्था करो जिसमें हम छिप सकें। गाओ फेंग कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से एक बिल्डिंग में छिपो। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।